पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री पर जातीय गणना को लेकर कई सवाल खड़ा किया है। आरसीपी सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना करके यहां के लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कई ऐसी जाति है जिनका गणना नहीं किया गया है। उन्होंने मिसाल के तौर पर कहा कि जिस तरह से मुस्लिम समाज में शिया और सुन्नी आते हैं, तो सुन्नी समाज के लोगों को तो गणना कर लिया गया है, मगर शिया समाज को छोड़ दिया गया है। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री ने शिया बोर्ड का भी गठन किया है, बावजूद उन्हें शिया समाज याद नहीं है। इसके अलावा उनका कहना है कि नालंदा जो है भगवान महावीर और बुद्ध की धरती है, मगर भगवान महावीर और बुद्ध की धरती होने के बाद भी उन अनुयायियों का गिनती नहीं किया गया है जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, जैन धर्म के मानने वाले हैं। तो ऐसे में जातीय गणना पर कई सवाल खड़ा किया जा रहा है। आरसीपी सिंह ने साफ लहजों में कहा है कि बिहारी अस्मिता के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खिलवाड़ किया है और कई जाति को इस जातीय गणना से अलग कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों में भी उबाल देखने को मिल रहा है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। को तो क्लब कर दिया। इसे देखिए, एक बहुत बड़ी जाति है जिसको आप वैश्य समाज में बनिया समाज को, अब बनिया का एक ग्रुप बना दिया, उसमें 19 से 20 जातियों को लगा दिया। बताइए, कलवार अलग जाति है कि नहीं, सूढ़ी अलग जाति है कि नहीं है, कसेरा अलग जाति है कि नहीं है, मोदी अलग जाति है, 19 से 20 जातियों कर दिया। उसके बाद आप देखिए, कान्हू को अलग, तेली को अलग, सोनार को अलग, कैथ बनिया को अलग, अवध बनिया को अलग। अगर आप जितने बनिया समाज के लोग हैं जिनको एक पूरे अम्ब्रेला की तरह बनिया समाज से जुड़ते हैं, अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो उसकी आबादी आज 8% के आसपास। लेकिन नीतीश बाबू ने क्या किया, अलग अलग कर करके क्या क्या कर दिया सबको। भाई आप जरा बताएं, नीतीश बाबू बताएं कि भाई जो ये तेली समाज है, जो कानून समाज है, जो सोनार समाज है, ये लोग बनिया समाज में नहीं आता है। यहाँ तो ऐसा कर दिया। फिर आप जरा देखिए जो इन्होंने किया। अब देखिए, लोहार समाज है, बहुत दिनों से वो लोग यहाँ काफ़ी अपना आंदोलन भी चलाते हैं। उनको 2 जगह रख दिया, एक कमार में डाल दिया लोहार को, और फिर एक लोहारा कर दिया, लोहार। तो ऐसे ही अगर आप देखिएगा तो पूरा का पूरा जो आप मुस्लिम समाज को पूरा जाति में तो बांट दिए। आज तक ऐसा तो कभी होता नहीं था। मुसलमान लोग कहते हैं कि हमारे जाति में बांट दिया, लेकिन अब वहाँ भी देखिए 2 फिरका है ना, एक सुन्नी है, एक शिया है। तो सुन्नी लोग को तो आप जात जात में बांट कर दिखा दिया, और शिया लोग का कहीं चर्चा ही नहीं है। तो नीतीश बाबू बताएं कि बिहार में शिया समाज के लोग नहीं रहते हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड उन्हीं की सरकार ने बनाया है। काफ़ी शिया समाज के यहाँ लोग रहते हैं, उनकी मस्जिदें हैं, उनको पूरी की तरह से उनको गिना नहीं गया। आप उसके बाद जरा आ जाइए क्रिश्चियन में, मैंने बताया पहले भी था, क्रिश्चियन में क्या लिख दिया, ईसाई करके क्या कर दिया उसने। ये बिहार में भगवान बुद्ध की धरती रही है, बुद्धिस्ट लोग यहाँ हैं, उनकी जनगणना में कोई चर्चा ही नहीं है। जैन आप नालंदा में रहते हैं, नालंदा में चले जाइए, पावापुरी चले जाइए, पटना साहिब में कई जगह जैन समाज के लोग रहते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं। पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का आप जानते हैं, उनकी जन्म स्थिति है। कितने यहाँ पर सिख समाज के लोग हैं, उसमें कितनी जातियाँ हैं, उनकी भी कोई गणना नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए कि कई धर्मों के लोगों का गणना ही नहीं किया गया। अगर आप टोटल भी देखिए अगर, तो भाई आप जोड़ लीजिएगा तो समूचा हिंदू समाज को क्रिया जोड़ते हैं तो 80-81 के आसपास आते हैं। जो मुस्लिम समाज आता है 17 पॉइंट समथिंग के आसपास आता है। तो भी जोड़िएगा, देखिए कि 2 से 2.5% लोग कौन है। तो 2 से 2.5% जो जिनकी मैंने चर्चा की, तो 2 से 2.5% का मतलब क्या होता है। बिहार की आबादी अब बता रहे हैं 13 करोड़ 7 लाख। तो अगर 2% भी है तो 26 लाख लोग कहाँ है जी, कहीं उनका जिक्र ही नहीं है। और आपने सिर्फ आदर्श में 96,000 दिखा दिए। तो स्वाभाविक है कि जो जिस प्रकार के जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, भाई उससे जो है ना पूरे के पूरे आंकड़े को संदिग्ध कटघरे में खड़ा कर देता है। सब समाज को लगता है कि मेरी इतनी आबादी है। और मैंने तो यही कहा कि जब बताइए भाई, अगर आप पूरा देखिएगा तो 49 ऐसी जातियाँ हैं जिनकी आबादी बिहार में 50,000 से कम। अब जरा सोचिए क्या होता है पूरा का पूरा, जो आज कोई कह रहा है कम और ज़्यादा क्यों समझ रहा है, लगता है कि भाई हम कम हो गए तो हमारी शक्ति कम है, हमारी ताकत कम है, हमारे आगे आइडेंटिटी का क्या होगा। तो नीतीश बाबू ने क्या किया था बिहार में, बिहार की चर्चा करते थे, बिहारी अस्मिता की बात करते थे, बिहारीपन की बात करते थे, बिहार के सबनेशनलिज्म की बात करते थे। और अब क्या हुआ,
बिहार को आपने बिल्कुल टुकड़े 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 में बांट दिए, सबको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। तो जिस बिहारी अस्मिता की आपने शुरू से ही 2005 में जब बने थे तो बिहार दिवस मनाया, बिहार में लोगों में कि भाई बिहारीपन जगे, लोग बिहार के बारे में सोचे। अब आपने सबको बिल्कुल एक तरह से मजबूर कर दिया है कि अपने बारे में देखो, अपनी जाति को देखो, कितनी संख्या है। तो बहुत बड़े जो पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, मैंने बताया था कि 190 से ज़्यादा जातियां हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम है। सब लोग किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से उनको लग रहा है कि मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस है, जब एक जनगणना, इस प्रकार की जाति जनगणना नहीं हुई थी। और यही नीतीश बाबू जमात की बात करते थे पहले, बहुत ही पिछड़ा समाज, पूरा का पूरा अनुसूचित जाति का समाज। और आप क्या कर रहे हैं, आप जमात से समाज की तरफ बढ़ते, समाज की तरफ पूरा प्रदेश आता है, फिर देश आता है। आखिर राष्ट्रभक्ति होगी कि नहीं, प्रदेश भक्ति होगी कि नहीं? और यही देखिए फर्क है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशभक्ति की बात करते हैं। हमारा वैज्ञानिक जब जाता है चांद पर, कोई पूछता है तुम किस जाति के हो, और नीतीश बाबू सबको गिनवा रहे हैं। तो भाई बिहार को आपने जो भी मॉडल दिया है वो ऐसा मॉडल दिया है कि उससे जो बिहारीपन है ना, उसको बहुत आघात हुआ है।